Q3 FY26 के ऑलमोस्ट 250 कंपनीज के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। काफ़ी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, काफ़ी कंपनीज ने खराब रिजल्ट्स दिए, जो हर बार ही होता है। लेकिन इस बार के रिजल्ट्स में इंटरनली इम्पैक्ट तो मिला ही है देखने के लिए, लेकिन बाहर से जो इम्पैक्ट हुआ जैसे कि यूएस की साइड से और भी जो इवेंट्स हुए हैं उनका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर ज़्यादा देखने के लिए मिला। लेकिन उसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि किस कंपनी ने कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 15 ऐसी कंपनीज बताने वाला हूँ जिन्होंने ब्लॉकबस्टर नंबर्स दिए हैं इस बार के क्वार्टर में, और साथ में उन कंपनीज की क्या क्या एक्सपेंशन हो रहे हैं, इन चीज़ों को भी हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। तो 1 बाय 1 मैं कंपनी बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए तो कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो नंबर 1 पर आती है वॉरी एनर्जीज लिमिटेड। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बिजनेस दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूएस में ऑलरेडी इनका प्लांट है और काफ़ी अच्छा बिजनेस ये बाहर से भी करते हैं। रेवेन्यू में 119% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। ऑपरेटिंग मार्जिन 25% का है और पैट अगर आप देखेंगे तो 118% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। और इस कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपनी कैपेसिटी कंटिन्यू एक्सपेंड कर रही है, साथ में एक्सपोर्ट ऑर्डर काफ़ी अच्छे हैं और सोलर ईपीसी जो मोमेंटम है वो काफ़ी सपोर्ट मिल रही है इस चीज़ की वॉरी एनर्जीज को। गवर्नमेंट की भी काफ़ी सपोर्ट है। इंडिया में ग्रोथ तो कंटिन्यू इंक्रीज हो ही रही है, ग्लोबल मार्केट भी इनका काफ़ी अच्छा खासा है, जिसका इम्पैक्ट हमको इसके नंबर पर देखने को मिला। दूसरे नंबर पर आती है अटलांटा इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जबरदस्त कंपनी जो कि इलेक्ट्रिकल एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। रेवेन्यू इसका 80% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का है और पैट यहाँ पर 123% का देखने के लिए मिला है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। और इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सेक्टर की जो डिमांड है उसका इम्पैक्ट, उसका बेनिफिट अटलांटा इलेक्ट्रिक लिमिटेड को कंटिन्यू मिल रहा है। थर्ड नंबर पर आती है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कुछ दिन पहले हमने इस पर वीडियो बनाई थी। जबरदस्त कंपनी है जो कि एआई सिस्टम, एचपीसी एंड डेटा सेंटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। कंप्लीट एआई सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है, सुपर कंप्यूटिंग के सेगमेंट में है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 141% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ की है। ओपीएम 12% का है और पैट यहाँ पर 143% का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इसकी ग्रोथ ट्रिगर अगर आप देखेंगे तो इसमें, क्योंकि इंडिया के अंदर एआई का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइजेस ऑर्डर इनके पास रेगुलर आते हैं। तो ये जो जिस सेगमेंट में नेटवर्क काम कर रही है उसकी ग्रोथ तो फ्यूचर में सभी को पता है कि जो सुपर कंप्यूटिंग इंडिया के अंदर बहुत डिमांडिंग सेगमेंट है, एआई का सेगमेंट, डेटा सेंटर का सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट ही काफ़ी डिमांडिंग सेगमेंट है, जिसका बेनिफिट नेटवर्क के नंबर पर भी हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट कंपनी आती है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, MRPL। एक मेजर प्लेयर है ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल के सेगमेंट का, जिसका रिवेन्यू 13% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। ओपीएम 11% का है और पैट यहाँ पर 370% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। और इस कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने मार्जिन को काफ़ी बेटर किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज की है। दोस्तों इनमें से जो भी कंपनी आपके पास है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी कंपनी के बारे में तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी आती है MB फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। ये एक इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल एंड ईपीसी प्लेयर है, जिसके रिवेन्यू में 118% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। ओपीएम इसका जबरदस्त है, 36% का ओपीएम है और पैट यहाँ पर 167% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। और इस कंपनी की ग्रोथ में मैटर करता है इसके हाई मार्जिन सोलर मैन्युफैक्चरिंग और इसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आती है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, जो वेल नोन एफएमसीजी ब्रांड है इन द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। इसके रिवेन्यू में 31% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिली है और ओपीएम इनका 18% का है। पैट यहाँ पर 84% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। और बजाज कंज्यूमर को स्ट्रेंथ मिली है इसका जो रूरल मार्केट था उसमें बढ़ती हुई डिमांड ने, और साथ में कंपनी ने अपने मार्जिन काफी इंप्रूव किए हैं। नेक्स्ट कंपनी आती है मैनन बियरिंग लिमिटेड। ये एक सप्लायर है इंजन एंड ऑटोमोटिव बियरिंग सॉल्यूशंस का। इसके रिवेन्यू में 32% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। ओपीएम इसका 19% का है और पैट 69% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रो किया है। और मैनन बियरिंग लिमिटेड में जो ग्रोथ देखने को
को मिली है ना, वो उसके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और इनका बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट, ये दोनों चीजों ने काफी इंपैक्ट किया है इसके नंबर्स को। नेक्स्ट कंपनी आती है जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड। ये एक एल्कोहलिक बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस रखती है। इसके रिवेन्यू में 22% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। ओपीएम भी 26% पर देखने को मिले हैं और पैट यहां पर 91% का ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला है। ये कंपनी प्राइसिंग पावर एंड स्टेबल कंजप्शन ट्रेंड्स को फॉलो करती है और काफी अच्छे नंबर्स इसने इतने इस क्वार्टर में दिखाए हैं। इसके बाद आती है सिनोर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एक वेल फोकस कॉम्प्लेक्स जेनेरिक एंड एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 69% की ग्रोथ करती है अपने रेवेन्यू में और ओपीएम कंपनी का 31% का है। पैट यहां पर अगर आप देखेंगे तो 112% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर और कंपनी के जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। उनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी एक्सपेंड हो रही है जिसका इंपैक्ट हमको इसके क्वार्टर पर भी देखने को मिला है। उसके बाद आती है मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। ये एक इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके रिवेन्यू में 116% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। ओपीएम 11% का ही है और पैट यहां पर 78% ग्रो होता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। और इस कंपनी ने अपनी स्ट्रॉन्ग एग्री डिमांड्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का काफी ज्यादा बेनिफिट लिया है। और नेक्स्ट कंपनी आती है रामा फॉस्फेट लिमिटेड, एक फर्टिलाइजर एंड एग्रो इनपुट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका रिवेन्यू में 32% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। ओपीएम 10% पर देखने को मिला है और पैट 250% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इस कंपनी ने अपनी कॉस्ट पर काफी काम किया है जिसका इंपैक्ट हमको इसके पैट में देखने को मिला है इस क्वार्टर में। उसके बाद आती है थंगमाइल ज्वेलरी लिमिटेड। ये एक रिटेल फोकस साउथ इंडियन गोल्ड ज्वेलरी मार्केट होल्ड करने वाली कंपनी है। काफी जबरदस्त मार्केट है इसका साउथ में, लेकिन अगर इसके रिवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 112% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। ओपीएम थोड़ा कम है, 7% का है, लेकिन कंसिस्टेंसी है इसके ओपीएम में। पैट अगर आप देखेंगे तो 119% की ग्रोथ देखने को मिली है इसके ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। बेडिंग डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो अभी तो केवल साउथ में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी का एक्सपेंशन मीन्स इसके स्टोर का एक्सपेंशन और स्टेट्स में भी देखने को मिले। नेक्स्ट कंपनी आती है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, एक प्रीमियम वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फर्म है जिसके रिवेन्यू में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है और पैट 30% से ग्रो होता हुआ हमको दिख रहा है। एयूएम अगर आप देखेंगे तो 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये कंपनी काफी जबरदस्त वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जो अपने स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एक्विजिशन और हाई आरएम प्रोडक्टिविटी के लिए फेमस है। जबरदस्त कंपनी है भाई, बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहे हैं और इसने काफी जबरदस्त रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और लास्ट कंपनी है इमको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड, एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो मेनली फोकस करती है इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग इक्विपमेंट्स पर। इस कंपनी के रिवेन्यू में 38% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ हुई है। ओपीएम 20% का है और पैट 117% की ग्रोथ दिखाया है इस बार ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। फिलहाल कंपनी अपने इंडस्ट्रियल कैपेक्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर पर फोकस कर रही है जिसका इंपैक्ट हमको इसके नंबर्स पर फ्यूचर में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, सारी कंपनीज के नंबर लास्ट क्वार्टर से काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं और कंपनी भी रह गई हैं जिनको हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। अभी और कंपनीज के भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उन कंपनीज को भी हम जरूर शेयर करेंगे। तो इसमें से कौन सी कंपनी आपके पास है, किसको आप कितने टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं, तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।